जी अस्सलाम वालेकुम। बस बच्चे बस बस लेक्चर नंबर 30 जी। आप लोगों को होमवर्क दिया था, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 दिया था। और क्या? अच्छा चलें, पहले पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 पे तो आए ना, फिर वो भी करते हैं इंशाल्लाह। जी पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, एक लेक्चर नोट का क्वेश्चन दिया था भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया था, सेम थे। तो मैंने कहा था दोनों करने हैं, मैं एक करवाऊंगा। ये वो तो सेम थे, 100% सेम थे ना, फॉर्मेट सेम, सब कुछ सेम। अच्छा जी, मैंने कहा था पहले क्वेश्चन में शायद आपको मसला आएगा करने में, आपको फॉर्मेट की शायद समझना है कैसे करना है। मैंने कहा था जब दूसरा करेंगे ना, फिर आपको कॉन्फिडेंस जो है वो खुद ही क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जी आ जाए बच्चों रिक्वायरमेंट पे। सबसे पहले किस में आना जी? कहता कंप्यूट इम्पेयरमेंट इफ एनी ऑन ईच प्लांट एज ऑन 31 दिसंबर 2012। ऐसी है जी, ऐसी है बच्चों। ले सर, फॉर्मेट सबसे पहले फॉर्मेट बना लें जी। जब भी ये क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लेंगे, बनाए जी, फॉर्मेट बनाए, शाबाश। सर मैं उधर ही करता हूं जी, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। ले जी, नाम क्या है जी एंटिटी का? डोमिनेंट फर्टिलाइजर। डोमिनेंट जी, डोमिनेंट क्या जी? कैलकुलेशन ऑफ एज ऑन, क्या लिखा है जी? 31 दिसंबर 2000। लें जी, जी फॉर्मेट जी रुपीज इन मिलियन में है क्वेश्चन। चलिए वो देखते हैं जी। सबसे पहले क्या आएगा जी? बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट, जो आपका दिल करता है लिख लें जी। इसका कंपैरिजन किसके साथ? थोड़ी जगह छोड़ के, रिकवर एबल हायर ऑफ। क्या बच्चों? हायर ऑफ। ये हायर ऑफ होती है जी, किसका जी बताएं, शाबाश जी। दोनों में से जो ज्यादा जी, वो हमारी क्या होगी? रिकवरेबल अमाउंट जी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ जी। आप जगह छोड़ देते हैं, एक दो लाइन इधर छोड़ते होते हैं ना, क्योंकि वर्किंग करनी पड़ जाती है समटाइम्स जी। फिर जी वैल्यू इन, इसकी तो बच्चों आपको सेपरेट ही वर्किंग करनी पड़ेगी, इधर निकालना मुश्किल होता है, सही है ना जी। और ये क्वेश्चन है बच्चों रुपीज इन मिलियन में, किस में है भाई? और आपने घर में ये क्वेश्चन किया, दो एसेट्स हैं, कितने हैं बच्चों? तो दोनों को सेपरेट रीड करना है। क्या करना है? बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल क्या करना है जी। आ जाए इधर। कहता जी डोमिनेंट फर्टिलाइजर के दो प्लांट्स हैं जी। कहता फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर पर्पस ऑफ इंपेयरमेंट जी। कहता जी द रिमेनिंग लाइफ, काम की बात हाईलाइट कर लें जी। रिमेनिंग लाइफ कितनी है जी? यानी जो हमें कैश फ्लोस दिए होंगे वो हमने 3 सालों के लिए लेने हैं। अच्छा जी, कहता था फेयर वैल्यू एंड रिटर्न डाउन वैल्यूज, कहता जी ये हमने आपको दे दी हैं सर। ये P1 है बच्चों, प्लांट 1, और ये क्या है जी सर? P2। दो दो हैं, दो
सर ये WDVs उसने खुद निकाल के दी आपको कितना अच्छा है यार WDVs खुद निकाल के दे दी उसने, बुक वैल्यूज। कहता ये फेयर वैल्यू है, क्या है बच्चों, और ये किस 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 दिन है, धोखा नहीं खाना, धोखा नहीं खाना, धोखा नहीं खाना। ये देखें क्या उस दिन की ही है जिस दिन हमें चाहिए, जिस दिन हम इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। चलें, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन है जी। जी हमारे पास फेयर वैल्यू और बच्चों ये है इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट। आम में से माशाल्लाह कुछ बच्चे कॉस्ट भी पढ़ रहे हैं, तो अभी आपने पढ़ा होगा या शायद नहीं पढ़ा होगा, या बहरहाल जिसने नहीं भी सुना तो सुन ले। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है अगर ये काम होगा तो ये वाला खर्चा आएगा। इंक्रीमेंटल का मतलब ये होता है अगर ये वाला काम होगा, यानी अगर इस एसेट को बेचेंगे तो स्पेसिफिकली ये वाला खर्चा आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ओके सर, ओके सर जी। अच्छा अभी इधर तक आए, हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, कैरिंग अमाउंट भी है हमारे पास और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ। तो जो आसान काम है वो कर लेना चाहिए पहले, अरहम वो कर लेना चाहिए जी। जी सर इधर हम करते हैं जी P1 सर। कौन से वाले बच्चे, ये इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट है, इसको बेचने का खर्चा। नीचे कौन सी दिया, वो सेल प्रोसीड्स है बेटा, ये सेल प्रोसीड है और इसको बेचने का ये खर्चा है जब 3 साल के बाद बेचेंगे। ये डिस्पोजल कॉस्ट कुछ और होती है, ये होती है जी सेल प्रोसीड्स एट एंड ऑफ ईयर 3, ये है डिस्पोजल कॉस्ट। जब 3 रेजिडुअल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट ही पड़ा हुआ था, जब इस एसेट को बेचेंगे तो इतने पैसे रिकवर होंगे और जी इतना खर्चा होगा, ये तो वो है जी। ये है जी P1, क्या है जी P1 का डेटा इधर लिख लें और इधर लिख लें जी P2। ले जी कैरिंग अमाउंट बता देनी दोनों की, कितना जी, अच्छा जी थोड़ा सा इधर करके लिखना पड़ेगा। P1 और ये क्या है जी P2, 220 और 160 जी। इधर बताएं जी, बस इसके आमने सामने लिख दें अपना, क्योंकि दो है ना तो फिर इतनी जगह वो नहीं है जी। बताएं जी, शाबाश। ये आएगा जी इधर 210 माइनस, नहीं साथ इसको थोड़ा सा गैप डाल के ये भी लिख देना, 150 माइनस जी। इधर कितना आ जाएगा जी 20 और इधर ओके जी। अब रह गया जी वैल्यू इन यूज। अब क्या रह गया बच्चों, ले सर कहता एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम ईच प्लांट इन नेक्स्ट 3 ईयर्स आर एज 3 ईयर्स क्यों लिखा है जी उसने बच्चों, रिमेनिंग लाइफ ही ये है ना, तो अगले 3 सालों के लेने हैं ना, 10 सालों के तो नहीं ले सकते सर। ये P1 है, ये P2 है, दोनों को इकट्ठा करना है लहदा लहदा। भाई जब वो लहदा लहदा है तो ये भी लहदा लहदा होगा ना जी। वर्किंग बना लें, वर्किंग नंबर 1 जी, वर्किंग नंबर 1 जी, वर्किंग नंबर 1, शाबाश जी, वर्किंग नंबर 1। सर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू, बस इधर शॉर्टकट चलता है P1 बस। ओके जी, बताएं जी रिमेनिंग लाइफ 3 साल है जी। आप नाउ आज खड़े हैं 31 दिसंबर 12 पे खड़े होंगे, 1 साल जब गुजरेगा तो 2013, 14 और 13, 14 और जी 15। ओके जी। अच्छा जी, कहता एनुअल इनफ्लोज, और कहता ये क्या है एनुअल, तो हम इन दोनों को माइनस करके नेट कैश फ्लो ना लिख दें। क्या ख्याल है आपका भाई, क्या ख्याल है? मैं इधर लिखने लगा हूं नेट कैश
कैश फ्लोज। ये कैसे आएंगे बच्चों, इधर देखो 105 माइनस जी कितना आया जी इधर जी, नेक्स्ट भी इतना ही आएगा और इधर भी बच्चों 94 आएगा, आएगा जी। इधर रुपीज इन मिलियन वर्किंग है, ठीक है, कितना मसला नहीं है। आगे बताएं, नेट सेल्स प्रोसीड जी, इधर देखें 8 रुपए मिलेंगे जी सेल करके और 2 रुपए इसका खर्चा है। एट द एंड ऑफ 8 माइनस 2 जी, ओके जी, ओए ओके बच्चों, लें सर ये आपके पास आगे जी, क्या बोले, शाबाश। टोटल नेट कैश आगे बच्चों 94 लें सर, ये ए है। आगे बताएं जी, डिस्काउंट जी, उसने खुद बताया हुआ है, उसने कहा जी, कहता जी बेस्ड हो ना प्री हमें प्री टैक्स रेट चाहिए होता है ना बच्चों, कहता 10% हमारा वो जो है जी रेट है डिस्काउंट फैक्टर का। कहता जी लेकिन फैक्टर मैं आपको खुद बता देता हूं, ईयर 1 का है, जो लिखा बस हमने वही लिखना है। वैसे हम 4 डिजिट्स तक जाते हैं पॉइंट के बाद जी। जी जी बच्चों, ये क्या आ गई हमारे पास, प्रेजेंट ए मल्टीप्लाई बाय, राउंड ऑफ करके बताइएगा जी, 70। ये मुश्किल मैं खुद कर लेता हूँ, चले 75.1 है ना, बस 75, ओके बस जी, बताएं जी। रुपीज 238 मिलियन, क्या बच्चों जी, वर्किंग नंबर इधर 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 लिखना ना, वर्किंग नंबर से आया हमारे पास 238 वर्किंग नंबर 1। ले सर, ले बच्चों, बताएं इन दोनों में से हायर क्या है, बताएं कोई इंपेयरमेंट लॉस आएगा। अच्छा जी, इधर आए जी, इधर देखें जी, इधर क्या लिखे जी, इंपेयरमेंट बोले, बताएं आएगा जी कुछ, बस जीरो। इसको ऐसे हल्का सा इस तरह कर दें बस कि ये सिलेक्ट किया जी, नो इंपेयरमेंट लॉस, क्या बच्चों, नो इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है जी। अब उधर अंग्रेजियां नहीं लिखने बैठ जाना, एक्चुअली ये ज्यादा है, इससे इन दोनों का हायर होता है, इसलिए इधर कोई इंपेयरमेंट लॉस आता। उसने आपसे कमेंट्री मांगी है, बात खत्म बच्चों। ऐसे नहीं कि टाइम्स आया करते जाना पेपर के अंदर ना। और बात समझ आई है जी, नो इंपेयरमेंट लॉस बच्चों, ये आपने बता तो दिया नो इंपेयरमेंट लॉस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है। अगर फिर भी आपका दिल करे तो एक लाइन लिख दीजिएगा इधर, नोट के बाद एक लाइन लिख दीजिएगा, एज द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ P1 इज हायर देन सो देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस ऑन P1, खत्म बात बस। अब ये कोई कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है कि असल में एक्चुअल में फलां में ये हुआ ऐसे हुआ ना, उसे पता है, वो भी पढ़ा लिखा है एग्जामिनर जो है जी, एग्जामिनर पढ़ा लिखा है, उसने IAS 36 पढ़ा होगा अपने जमाने में। वो ऐसे बच्चों की तरह थोड़ी है कि आज क्या उसका नाम है छुट्टी कर ली बिला वजह, सैटरडे वाले दिन आगे जी रिजल्ट आ रहा है तो जी वो 1-2 छुट्टियां वो भी साथ कर ली छुट्टी, वो ऐसा तो नहीं होगा। वो आपको भी कभी 2 एसेट्स को इकट्ठा क्या उसका नाम में इंपेयर करना पड़ सकता है, टेस्ट करना पड़ सकता है। आप जिस बच्चे ने ये लेक्चर नहीं लिया होगा वो तो फिर पता नहीं कैसे कैसे इंपेयर करेगा, दोनों को पता नहीं कभी इकट्ठा करेगा कभी ऐसे, फिर उस टाइम दोस्त को कॉल कर रहा होगा, दोस्त कहेगा यार उस दिन मैं भी नहीं आया था, तुम्हें पता नहीं था, मैं भी चला गया था सवात उकाड़ा इस तरह रावलपिंडी। जी मेरे भाई,
भाई उस टाइम फर्म में नहीं, क्या उसका नाम है, उस टाइम सारे अपना अपना काम करते हैं, सबकी अपनी अपनी बेइज्जती हो रही होती है। हाँ जी, उस टाइम उन्होंने आप शेयर नहीं करना आपसे जी। बहरहाल अब आपको वर्किंग नंबर 2 जी करें, शाबाश। अब देयर इज द मसला ऑफ, हाँ मैं इधर कर देता हूँ जी, ताकि समझ भी आए ना हमें, वो तंग तंग होगी, फायदा नहीं है। वर्किंग नंबर 2 जी मेरे भाई, कोई मशवरा है तो दे दो जी। कैलकुलेशन ऑफ जी वर्किंग नंबर, सॉरी P2। जी बच्चों बताएं। अच्छा आज हम किस तारीख पे खड़े हैं? 31 दिसंबर पे ना। मैं एक दफा दोबारा समझा दूं आप लोगों को, फिर रेस कर दूंगा ना। ये 31 दिसंबर 12, इस जगह पे ये चिंटू खड़ा है सर। कैश फ्लो अगले सालों के हैं 13, 14, 15। कैश फ्लो तो इधर के है ना, और हम अदम्पशन लेते हैं हमेशा। आप चाहे MFA पढ़िएगा जाके, या इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे BFD पढ़िएगा, अदम्पशन यही होती है कि आखिरी साल के आखिरी दिन पे ये कैश फ्लोज आ रहे हैं। वरना तो भाई फिर आपको नंबर ऑफ डेज को पीछे लेके आना पड़ेगा ना। 190 डेज को पीछे लेके आ रहे हैं, फिर 189 को, फिर 191 को, 193 को, 194 को, तो भाई इतना टाइम तो नहीं है पेपर में ना जी। आप मुझे बताएं जी, ये जो कैश फ्लोज हैं, बताएं शाबाश, अमाउंट बताइएगा कितना जी? 55। ये जो इधर है इसको इधर लेके आना, फिर इधर भी 55 ही है ना। वो आपने मुझे नेट कैश फ्लोज बताए, मेरा ख्याल है। फिर नहीं नेट बताए ना, 50 ले, इधर भी मेरा ख्याल सेम है ना। फिर इसको इधर लेके आना। जब इसको इधर लेके आएंगे तो अब आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, एक साल पीछे -1, इसको लेके आएंगे -2, इसको लेके आएंगे -3। डन बच्चों? सर ये तो हमने QM में सीखा था, इस पे एन्युटी फैक्टर भी लग सकता है। वो भाई वो किसी को बहुत कम बच्चे हैं जिनको आता है, छोड़ें आप, बस ये फॉर्मेट है, इसी तरह करें क्वेश्चन। मुझे भी पता है एन्युटी फैक्टर लग सकता है जी जी। ये ऐसे ना, छोड़ें छोड़ें इसको, मुझे भी आता है जी। छोड़ें भाई छोड़ो, बस एक फॉर्मेट है उसी पे रहना है हमने। अगले सवालों में बच्चे फिर सवाल पूछेंगे सर इस पे आपने एन्युटी फैक्टर क्यों नहीं लगाया, हालांकि उस पर लगना ही नहीं है। एन्युटी फैक्टर लगता ही मेरे भाई तब है जब कैश फ्लो सेम हो। तो रहने दे यार, हमें मुश्किल बातें, हमारा इतना अच्छा तो नहीं है मैथ। बहरहाल इसमें कितना टाइम लगना है भाई, उसमें गलती के चांसेस भी ज्यादा होते हैं ना। ना चन्न ऐसे ना कर तू। नेट कैश फ्लोज क्या जी बताएं जरा जी। ये आएगा बच्चों सेम है ना, 55 माइनस, इधर भी 50, इधर भी 50, इधर भी 50। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे उधर जो ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, वो कह रहे हैं सर ये कहाँ से आया, हालांकि किताब आपके पास भी वही है जो हमारे पास है। एनुअल इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज बच्चों जी, 55 जी। आप बच्चों बताएं जी। हाँ जी शाबाश। नेट जी बोले नहीं, 3 - 1। ओके बच्चों जी। 50, 52। अब नोट कर लें, इस सोल्यूशन को हमने और तरह किया है, किताब पे और तरह है जी। हमने फॉर्मेट बना के किया प्रॉपर। टोटल आपने भी ऐसे ही किया था ना, शाबाश, वेल डन जी। आगे जी जी बताइएगा जी। 0 पॉइंट जी, 0 पॉइंट
ये आ जाएगा जी ए मल्टीप्लाई बाय जी, बताइएगा 45, इधर यार आप लोग भी कैलकुलेशन कर भी तो करवा दिया करो यार। ये किया है क्वेश्चन भाई, आप लोगों ने किया क्वेश्चन? ये वाला ये क्वेश्चन किया आपने जी? आप ये जो बैठे हैं इधर पीछे, आप लोगों ने सवाल किए तो आवाज़ आपकी आ ही नहीं रही, तस्वीर आ रही है, नो आवाज़। जी जी आप कोशिश तो करो ना, सिग्नल इंशाल्लाह हम कर लेंगे पूरे, आप बोलो तो सही। ₹125 मिलियन जी, ये क्या है बच्चों बताओ? वैल्यू इन जी, बताओ बच्चों जरा, ये मसला आया कि नहीं आया? देखें ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, और इधर ज्यादा ये है, फिर भी रिकवरेबल अमाउंट 146 और बच्चों कैरिंग अमाउंट 160। अब इंपेयरमेंट लॉस आएगा, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है हालांकि रिकवरेबल अमाउंट कम है, 146 है, तो कितने का बच्चों? ओके, इसके साथ ऐसे करना है कर दे, नहीं भी करना तो वो ठीक है, बस जो आपका मन चाहे दिल। जी ओके बच्चों, ओके है, डन जी जी। दोबारा बताएं। हाँ हाँ, उसको क्या कर सकते हैं, लेकिन जब सेम है ना, नेट क्या है, हर साल सेम है, तो आप इधर बस नेट फ्लो कैश फ्लोज को ही ले लेना। ये आपने इनफ्लो माइनस आउटफ्लो बता तो दिया एग्जामिनर को, ये आपने ये वर्किंग करके एग्जामिनर को बता दिया ना कि 105 में से मैंने 11 माइनस कर दिए। आप नेट कैश फ्लो से सीधा शुरू कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को बताएं मैंने किया क्या। एग्जामिनर को बताएं जी मैंने क्या किया, उसे बताएं मैंने ये इनफ्लोज में से आउटफ्लोज को क्या किया है, माइनस किया। अगर नहीं ऐसा करना तो आप लें जी कैश इनफ्लोज, उसमें से फिर लेस करें कैश आउटफ्लोज, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, किस तरह? हाँ ठीक है, वैसे चला लें, वैसे चला लें, वैसे चला लें, कोई मसला नहीं है। सेल प्रोसीड्स बाद में लिखेंगे आप, सेल प्रोसीड्स ये इधर बाद में लिखेंगे, ठीक है जी। नेट कैश फ्लोज के बाद में ही सेल प्रोसीड्स, या फिर आप इनफ्लो के अंदर ऐड कर दें उसे। जैसे अगर आपने ये वाला ये रखना है तो इधर लिखें जी नेट सेल प्रोसीड्स, अगर आपने वो तरीका करना है जी तो फिर इनफ्लोज में ऐड कर दें, यानी इनफ्लो लिख के फिर लिखें जी सेल प्रोसीड्स, फिर आउटफ्लोज। ओके, इतना मसला नहीं है वैसे, ये करना तो प्लस माइनस ही है ना जी। ठीक है जी, अब आप लेक्चर नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लें। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी करें जी। लेक्चर नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1, आपने टेस्ट नोट 3 की डिस्कशन ले ली है जी, या हम ऐसे ही बस आहो? उसमें वैसे जो इंपॉर्टेंट बात थी वो एक ही थी मेरा ख्याल है। जी जी क्या बता दूं? बताने तो लगा हूं, अभी तो मैंने कहा ही नहीं मैं आगे जा रहा हूं, अभी तो बताने लगा, बोलने दें, मौका देना जी। उसमें एक ही अहम बात थी, अहम बात ये थी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, उसकी जब डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है तो बुक का वैल्यू ओपनिंग में से लेस डिस्पोजल की बुक वैल्यू करनी है। उसमें आपने शॉर्टकट लगाना था, ओपनिंग बुक वैल्यू फाइंड करते हुए डिस्पोजल की, सही है ना। फिर जो बुक वैल्यू आती है उसका फॉर्मेट बना लें, डेट डिस्क्रिप्शन, और वो उधर लिख दें। फिर डेप्रिसिएशन आ जानी थी ऑन डिस्पोजल की, सही है ना, वो उसमें से माइनस करें तो आपके पास एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे बुक वैल्यू आती है, कॉस्ट में से वो माइनस करें तो स्टेप नंबर 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाता है। अब इसी को बार बार कर लें, यही चीज इंशाल्लाह आसान हो जाएगी जी। जी जी भाई, मैंने वो 2-3 दफा अर्ज कर चुका हूँ, रिटेन अर्निंग का लेजर नाम नहीं बनाना आपने अभी। 0.5 मार्क्स थे यार उसके, देखो ना 14 नंबर में से 0.5 मार्क्स हैं, उसके लिए यार तुम लड़ रहे हो मेरे से हैं। सिर्फ
सिर्फ रिटेन अर्निंग्स की वजह से मेरा ख्याल है आपके टेस्ट में से 9-10 नंबर कट जाएंगे हैं भाई। 14 मार्क्स का टेस्ट था, वो क्या उसका नाम है 0.5 मार्क्स उन्होंने रिटेन अर्निंग के लेजर के रखे हुए थे, तो वो क्या आप ना बनाएं, चेक होके मिल गए? नहीं बनाना यार, जब बनाना होगा बताएंगे आपको इंशाल्लाह रेलिवेंट जगह पे जाकर। जहीर साहब वो उस पर रिटेन अर्निंग टेस्ट वापस कर दिए इनको? जी 0.5 मार्क्स बढ़ा लेनी मेरी तरफ से जी। चलें बस भाई बस खामोश, बस करें। आ जाए जी लेक्चर नोट क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर बताएं। थ्री 320 अभी आपने मुझे याद करवाना है, मैंने आपको क्वेश्चंस बताने हैं IAS 16 के और 36 के जो आपने रिवाइज करने हैं, ठीक है ना जी। टेस्ट तो मेरा ख्याल इस अगले वीक का नहीं होगा शायद, मंडे ट्यूसडे ऑफ कर दिया ना जी, ट्यूसडे वाले दिन जी। चले इंशाल्लाह करते हैं, कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह, कुछ करेंगे। चलें बस, जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया। चलें बहरहाल आपको पता चल जाएगा। मंडे वाला लेक्चर तो नहीं होगा ना, देखते हैं आगे ट्यूसडे को। रिक्वायर्ड जी कहता है जी कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी एज ऑन 31 दिसंबर 2021 जी। आपने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या करना है, इंपेयरमेंट लॉस फाइंड करना है। मैं तो खुद हैरान परेशान हूँ कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया 2 छुट्टियों वाला रिजल्ट पे। प्रिपेयर अ नोट ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एज ऑन 31 दिसंबर। अब ये नोट बनाना है हमने, क्या बनाना है बच्चों, ये नोट बनाना है। अब IAS 36 में नोट बनाना सीखना है बच्चों, कुछ भी नहीं है, जिस तरह पहले नोट बनता था अब भी वैसे ही बनेगा। हाँ थोड़ी सी एक आधी चीज शायद नहीं ऐड हो जाए, बाकी सारा कुछ वही है। कहता कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द लो जी, ये तो कर लेंगे ना, ये तो वर्किंग से आ जाएगा। और ये हम एंट्रीज नहीं कर सकते बच्चों, बताओ एंट्रीज नहीं कर सकते हम। ऑल्सो पास जनरल एंट्रीज 31 दिसंबर 2020, 21 एंड 22, ठीक है जी। अब आप इस तरह करें, हम ना रिक्वायरमेंट नंबर डेल्टा जो है उससे पहले करेंगे सॉल्व। कौन सी वाली बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ, क्वेश्चन 1 पे आओ ना। इधर मैंने क्या लिखा हुआ है बताया भी है, किधर होता है तो लेक्चर नोट्स, ये सफ़ा नंबर भी तुम्हारे लिए लिखा है 327। अच्छा कितनी की पुरानी है कि फिरौन के दौर की जी। डे डिस्क्रिप्शन आगे बच्चों, और जी क्रेडिट, और मेरे भाईजान रिटेन अर्निंग वाला मसला हल है ना, वो कोई मसला जब आएगा देखेंगे ना यार। असल में डेटा ही पूरा नहीं होता तो रिटेन अर्निंग का अकाउंट बना के हमने क्या करना है, मसला ये है जी। ऑल्सो पास जनरल एंट्रीज, अच्छा सबसे पहले 31 दिसंबर 20 के एंड पे एंट्रीज, यानी 2020 की एंट्रीज 21 की और बच्चों 22 की लें जी। कहता फॉलोइंग डिटेल रिलेट टू डेवो बस ऑफ नबील साहब। कॉस्ट कितनी है बच्चों बताओ, शाबाश बनाए, शाबाश जल्दी से एंट्री करें, बनाए कह रहा हूं जी। 1 Jan 2000 जी। बस कह दें, बस ही कहेंगे और क्या कहेंगे। बस डेबिट मिलियन में है रुपीस में है, रुपीस में है।
बस ठीक है, ठीक है रुक जी। और जी कैश या बैंक को क्या कर दें? ओके बच्चों, और सही है ना डियर साइंसदान? ओके। अच्छा वर्किंग कर लें साथ इसकी। वर्किंग नंबर 1 जो हम करते हैं मशहूर मारूफ वर्किंग नंबर, बताएं जी फॉर्मेट उसका। और जी डेप, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा उसने कहीं लिखा है रीवैल्यूएशन मॉडल है, तो बस फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस तो नहीं आएगा ना। हाँ इंपेयरमेंट लॉस की वजह से प्रॉफिट और लॉस फिर आ जाएगा। बच्चों देखो अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉन्सेप्ट आता है ना, वरना तो नहीं आएगा। अरे हाँ क्या सोच रहे? ओके ना, सब ठीक है जी। रिजल्ट तो नहीं ना तुम्हारा? फिर क्यों परेशान है? फिर तो दोस्तों कॉल कर करके पूछो और सुनाओ यार रिजल्ट आ रहा है जी। छुट्टी की टेंशन ले गए तुम तो एक कॉटन का सूट पहन के घर जाना है सीधा, इधर से ही आखिरी फैसला। अच्छा जी चलें जी, इधर आए इधर आए। 1 Jan 2020, ओके बच्चों 1 Jan 2020, बताएं जी कॉस्ट क्या है जी 31 दिसंबर पे। अच्छा बच्चों आपको पता है ना डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करनी है, इसलिए ये एंट्री होनी है। नहीं मेरी बात नहीं समझ रहे? अच्छा जी अली नंबर साहब आप भी कर लें, आप तो खुश है जान छुट्टी, 8-10 छुट्टियां हो जाएं। रेजिडुअल वैल्यू है जी क्वेश्चन में? नहीं है ना, -0 डिवाइडेड बाय लाइफ उसने दी है जी, लाइफ दी है भाई। अच्छा बच्चों सब साथ रहेंगे तो बात बनेगी। अगर कोई बच्चे अपना सवाल अपना कर रहे हैं, कोई इधर उधर देख रहे हैं, कोई किताब का पिछला सफ़ा देख रहे हैं कि कल क्या होना है जी, परसों कितने सवाल इस चैप्टर के रह गए हैं, कब ये स्टैंडर्ड ख़त्म होगा, भाई छोड़ें यार, ये जिम्मेदारी मेरी है, चांद ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है आप सब ने इधर फोकस करना है, साथ साथ रहेंगे तो बात बनेगी। असल में होता पता है क्या है, बच्चा थोड़ा सा फोकस अपना लूज करता है ना, उसे वो टेंशन में आ जाता है कि सर ने लाइफ पता नहीं कहाँ से ली, लाइफ कहाँ से, ये देखो आप साथ साथ, ये नेचुरल है भाई, ये नेचुरल है। आपका फोकस थोड़ा सा आउट होगा ना आप परेशान हो जाएंगे फौरन, इसलिए आपने इधर देखना है। शाबाश जी। जी बच्चों बताएं जी, अगर ना पता चले तो आपने पूछ लेना है कि साथ वाले से पूछ लें, नहीं तो इस तरह हाथ खड़ा करके मुझसे पूछ लें, बजाय आधा पौना घंटा परेशान रहें कि सर ये लाइफ 5 कहाँ से आई। थोड़ी हल्की सी बिस्ती करूंगा, हल्की सी जी जी। ये आ गया जी बुक वैल्यू 160। चले इसकी एंट्री तो कर सकते हैं ना हम, इसकी एंट्री होती है ना जी। घर जाना अब आपने माशाल्लाह, 1-2 छुट्टियां हो जानी है आपको, उधर जाके ना आपने फिर, अब्बा जी ये जो गाड़ी ट्रैक्टर है ना थोड़ा डेप्रिशिएट हो रहा है। अब्बा जी मुझे लग रहा है ये हमारे एसेट ना इम्पेयर हो रहा है, इस पे इम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं। अब्बा जी ने कहना बेटा जा जा। 31 दिसंबर 2021 पे आए। अच्छा उसने इम्पेयरमेंट लॉस कब फाइंड करने का कहा? 31 दिसंबर 21 पे। तो बच्चों हमारे पास 21 की रिकवरेबल अमाउंट भी होनी चाहिए, और ठीक है जी जी बताएं जी कितनी आनी है डेप्रिसिएशन? बच्चों 40 आनी है। और जी 2000 बोले
ओके जी, इधर तक आ गए बच्चों। दोबारा फिर आपको एंट्री करनी पड़ेगी, क्या? बच्चों नोट कर रहे हो ना साथ साथ? जी ठीक है जी, इधर तक ठीक है जी। जी ठीक है ना जी बच्चों? ये वर्किंग पे चलें, कर ले, नोट करें, शाबाश यार। अली मुनव्वर वो रेस तो कर दो सारा। अच्छा बच्चों इधर देखें, पिछले नहीं, हाँ एक 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 मिनट। अच्छा इस तरह है, हम ना नोट भी साथ साथ बना लेंगे। इस तरह नहीं कभी भी आपने करना कि नोट एक ही दफा एंड पे तो भाई समझ ही नहीं आनी है आपको। जी रिक्वायरमेंट जरा चेक कीजिए, रिक्वायरमेंट देखें जरा, नोट किस साल का बनाना है, आगे ऐड कर लें एंड 22। करो करो करो, शाबाश, एंड 22। नहीं नहीं 21, हाँ आप समझ लें कंपैरेटिव 21 है और 22 का भी बनाना है। चलें जो मर्जी समझ लें, कंपैरेटिव समझ लें, मुसीबत समझ लें, दो समझना समझ लें। हाँ 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 हाँ। जी अच्छा जी, इधर तक आ गए सब बच्चे? अभी इंपेयरमेंट नहीं करनी, अभी रुक जाए जरा। ले सर इधर आए जरा, इधर तक देखें, इधर तक देखें, इधर देखो बच्चों, इधर देखो। पहले नोट का फॉर्मेट बनवाओ, शाबाश बनवाओ फॉर्मेट। अच्छा ये रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, तो रीवैल्यूएशन से हट, रीवैल्यूएशन वाली चीजें नहीं आनी इसमें, सादा वाला फॉर्मेट जो कॉस्ट मॉडल में होता है। जी नाम बताएं जी, नाम क्या है? डेवो। ये पेज नंबर क्या है जी, बताइएगा। इधर जी हम लिखते हैं नबील नोट्स टू द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप इस तरह करें, 22 है ना, 21 कंपैरेटिव समझ लें। फॉर द ईयर एंडेड बोले 31 दिसंबर 2022। इसका मतलब है कंपैरेटिव, उसने कहा है ना 21 का, तो वो कंपैरेटिव में आ जाएगा। किस में आएगा बच्चों? कंपैरेटिव में जी। 7 प्रॉपर्टी, जी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का नाम यही रखा था ना हमने 7। ये बिल्कुल IAS 16 की तरह का नोट बनेगा ना, सेम, बस इंपेयरमेंट लॉस की एक एडिशन आनी है इसमें, वो भी अगर हुआ तो। जी बच्चों सबसे पहले ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, जी इसमें क्या क्या आता है? शाबाश,
जी एडिशन, जी वो तो रिवैल्यूएशन मॉडल में आएगा बच्चे, ट्रांसफर वो वाला, वो तो रिवैल्यू, ये कॉस्ट मॉडल है, रिवैल्यूएशन है। आपने एम नहीं रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ जाना, सवाल में कहीं लिखा है रिवैल्यूएशन इस तारीख पे हो रही है, नेट रिप्लेसमेंट मेथड है, रिवैल्यूड अमाउंट नहीं है ना भाई, तो रिवैल्यूएशन तो ना हुई फिर। हाँ वैसे ट्रांसफर आता है, ट्रांसफर आता है। स्टेप नंबर 1 रिवैल्यूएशन का, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और रेलिवेंट एसेट क्रेडिट। फिर स्टेप नंबर 2 होता है अगर सरप्लस है तो बच्चों एसेट जो है वो डेबिट सरप्लस क्रेडिट, सही है। और अगर लॉस है तो लॉस प्रॉफिट और लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट। और अगर पहले से सरप्लस कुछ पड़ा है तो पहले उनको आपस में नेट ऑफ करेंगे, सही है सर, ठीक है ना भाई मेरे जी। बहरहाल ट्रांसफर तो इधर नहीं आएगा ना, रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, रिवैल्यूएशन वाली लाइन भी नहीं आएगी, तो क्या आएगा बोलने, शाबाश वेल डन। वैसे डिस्पोजल भी नहीं है इस क्वेश्चन में जी। और जी इंपेयरमेंट लॉस, बच्चे कह रहे हैं इंपेयरमेंट लॉस, बच्चों उसकी एंट्री देखे ना, कॉस्ट मॉडल में एंट्री क्या किया, इंपेयरमेंट, सीधा सीधा लॉस में जाना, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस ना, तो वो कॉन्ट्रा एसेट होगा ना, इसमें थोड़ी आएगा इस वाले में जी। फिर क्या आता है जी बोले, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और इधर देखें बच्चों, जिस तरह क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती है हम इसके साथ ही क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी लिख देते हैं। डन बच्चों, नहीं अब ड्यू टू मसलॉफ था, चलो कोई नहीं, करते हैं जी इसको कहीं। एक्यूमुलेटेड ओके बच्चों, इसी के आगे लिख दें ये, सही है ना। मैं इंशाल्लाह इधर ही हूं, मैं सब बता के जाऊंगा, परेशान नहीं होना आपने जी। और बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो आनी है ना जिस तरह पहले आती थी, अब लॉस भी ऐड हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस उसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अच्छा आगे बताएं क्या आता था बोले, इसका बच्चों क्या ओपनिंग, फिर अब ये वाला जो डिब्बा है ना, ये दो कॉन्ट्रा एसेट्स अकाउंट का है, किसका है बच्चों, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस का जी। ओपनिंग बैलेंस आगे बताएं, आगे सोचे 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 सोचे, इंपेयरमेंट लॉस नहीं आएगा, और इंपेयरमेंट लॉस नई चीज आ गई ना, मैं जरा रेड से हाईलाइट कर देता हूं, लिख देता हूं ताकि आपको ना याद रहे। ये नई चीज आ गई बच्चों, ये वाली ओके है, और इधर से ये वाली डन बच्चों। बाकी बताएं जी, डिस्पोजल आएगा, इधर से कॉस्ट आती है अगर कॉस्ट मॉडल है, और इधर से उसकी यादें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डन, आगे बताएं जी, शाबाश, क्या आ जाएगा बच्चों, आगे बताएं, वेल डन वेल डन, छा गए हैं छा गए हैं, सिर्फ छा गए हैं, छुए नहीं अभी जी। जी बच्चे वो की ज्यादा बड़ी बात होगी तो होगा ना, ऐसे तो जी। मेजरमेंट बेसिस आगे जी, या फिर रेट, हाँ इधर देखना जरा बच्चों, एक आपको नोट करने का टाइम पूरा दूंगा, एक मिनट आधा मिनट देखिएगा इधर जरा। 7.1 लास्ट रिवैल्यूएशन हैज बीन परफॉर्म, 7.2 मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, 7.3 हैड नहीं, सही है सही, मैं भूल गया था, आप नोट कर लें जल्दी, आप नोट कर लें, शाबाश जल्दी, वेल डन जी, शाबाश शाबाश, गुड कॉन्सेप्ट सीखे आपके माशाल्लाह, छाछ हो गए हैं, चलो शाबाश शाबाश शाबाश।
ठीक है बेटा। भाई देखो ये बातें जो है ना ये कंफ्यूज करती हैं बच्चों को फिर कि सर उधर तो फलां सवाल में हमने 7.1 2 3 भी किया था, तो वो साथ साथ आपके रिवाइज होता जा रहा है ना इस तरह। जी नोट कर लिए तो हाथ खड़ा कर दें फिर। जी सब ने कर लिया, शाबाश। इनको जरा हल्का सा हिलाए ना, हल्का सा। ये कर लिया बच्चे नोट आपने? चले अब मेरी बात सुनो बच्चों, इधर मेरी बात सुनो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, शाबाश, इधर देखो। अब ना हमारा सवाल शुरू कहां से होना है नोट का? एक मिनट जी, ये है जी 2022 और इसके कंपैरेटिव में 21 आना है जी। किसी को इतराज कोई? ऐसे ही होता था ना भाई जी। और ये रुपीज में है, चलो बस मिलियन में पंगा जरूर करना है बस, नहीं उसने कुछ कहा तो खामोश। अब देखो मेरी बात सुने बच्चे, सुनो बात सुनो। टाइमलाइन बनाए, टाइमलाइन। हमारा सवाल नोट का, नोट जो है ये कहां से शुरू होना है? खैर ये कहना हमारा सवाल कहां से शुरू होना है ये खैर सही बात नहीं है। नोट बनाना कहां से स्टार्ट करना है? टाइमलाइन बनाए, टाइमलाइन बनाए ना। मुझे पता है ना आपके जहन में क्या सवाल आने हैं। किताब के ऊपर टाइमलाइन बना ले, जल्दी करें, शाबाश। इधर देखो भाई, 21 का है तो 1 जनवरी 21 से होगा ना स्टार्ट। इधर आके ब्रेक लगा दें, 31 दिसंबर, इधर 21 आ जाएगा, इधर 31 दिसंबर 2000। ओके बच्चों, डन जी, एनी मसला? डन बच्चों, सही है ना? अच्छा जी, आप ये टाइमलाइन बनाए, जल्दी जल्दी बनाए। इधर आए आप वापस। मुझे बताएं मैं किधर लाइन लगा दूं तो 1 जनवरी 21 बन जाएगा? 1 जनवरी 21 चाहिए ना? अच्छा आप गौर कर लें, मैं आपको टाइम देता हूं, आधा मिनट सोच लें। मैं नहीं बोलूंगा, आप भी नहीं बोलेंगे, सबको सोचने का मौका दें। मुझे नोट बनाना मैंने स्टार्ट करना है 1 जनवरी 21 पे करना है ना? 1 जनवरी 21 पे मैंने नोट बनाना स्टार्ट करना है जी। मैं किधर आके लाइन लगा दूं कि मेरे पास 1 जनवरी 21 वाली शक्ल बन जाए? सोच लें, सोच लें, सोच लें, फिर इंशाल्लाह आपके लाइव सवालात लेंगे जियो पे। जी बताएं जी, चलें अब आपका टाइम। इधर इधर से कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा जी। मेरे भाई आप बताएं, शाबाश, ये वाले अंडे वाले भाई बताओ। हाँ हाँ बताओ बताओ। वेल डन, शाबाश शाबाश, यस जी, शाबाश शाबाश शाबाश, वेल डन। अच्छा मैंने ना रेड कलर से लाइन नहीं लगाई क्योंकि वो हमने ये वाला कलर हमने रीवैल्यूएशन के लिए रखा हुआ है, मैंने उससे नहीं लाइन लगाई। ओए होए उससे लग गई है, वो ऑटो सेट हुआ है ना। अभी इसको अभी सेट करते हैं, आपका भी विजन होगा, मैं भी आपको बताता हूँ बड़ा क्लियर करके। अच्छा इधर आए बच्चों, इधर आओ। इस टाइम आपके पास बुक वैल्यू 160 है, क्या है? इधर देखना जरा, इधर देखना। अगर मैं आपसे पूछूं ना ओपनिंग पे बुक वैल्यू बताएं, आप कहेंगे सर 160। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई देखो वो तो सही है आपकी बात, लेकिन मुझे कॉस्ट लहदा बताओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लहदा बताओ जी। अगर घर जाके इसमें से आपके जहनों में सवाल आने हैं तो इसका मतलब है फिर मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं है सही आपको जी। अगर इससे रिलेटेड घर में सवाल आपके जहन में आए तो बच्चों बुक का वैल्यू है 160 ओपनिंग पे। किस पे बच्चों? जी 160 है इधर ओपनिंग पे, ये बुक वैल्यू है, क्या है? ले जी, एग्री आप सब करते हैं मेरी बात से? नोट बनाने में ना ये एक मसला आता होता है बच्चों को, वो मैं क्लियर करना चाह रहा हूं जरा। अगर मैं पूछूं जी, बिल्कुल सही आपने बात बता दी, आप माशाल्लाह सब ही 160 पे आपने कहा सर इधर लाइन लगाएं, इधर तक ना जाएं, ठीक है एग्री करता हूं, लेकिन मुझे कॉस्ट अलहदा चाहिए, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलहदा चाहिए। मुझे पहले ओपनिंग पे, ओपनिंग ये है, ओपनिंग ये है, ओपनिंग ये है जी। जब तक इधर से आवाज नहीं आएगी आगे नहीं चला जाएगा। बताओ भाई सब, शाबाश वेल डन जी। कितना? इधर बताएं,
शाबाश, वेल डन ऋषि, शाबाश, गुड। 40 ले सर, 40। मेरी एक बात और बता दें, एक बात मुझे और बता दें बस, सर क्या ओपनिंग पे कोई एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस है? सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी तरफ से assumption ले रहा हूं, ऑनलाइन वालों 1 पे कर लो, शाबाश, 1 पे कर लो जी। 40 है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर वैसे अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूं, अगर एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस होता, कैसे होता मुझे नहीं पता, अगर सिर्फ सवाल में वैसे ही 20 रुपए का एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी होता, फिर मैं क्या करता? फिर मैं करता ये ले, ये मेरा ओपनिंग बनता। आप कहेंगे सर इसके सीध में लिखें, ये मेरा ओपनिंग बनता। कैसे आता? 40 प्लस ये क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और ये क्यूमुलेटेड। जी बच्चों, डन डन सर। अभी अगले क्वेश्चन में ये आ जाएगा, अगले साल में मेरा ख्याल है ये आ जाएगा इस तरह। सही है सर। फिलहाल तो मेरा ख्याल है, मुझे बताएं इधर कितना आना है? 40 आना है। कितना आना है बच्चों? एग्री करते हैं आप लोग? बच्चों एग्री करके सब, कोई मसला तो नहीं इधर? सर अगली बात बताएं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इस साल का, नहीं सॉरी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2021 का, ये किस में आ जाएगा? बोले आ जाएगा। इधर कोई एडिशन है? 21 में कोई डिस्पोजल है? इसका मतलब है फिर ये क्या उसका नाम है, डिस्पोजल तो नहीं आना ना। डिस्पोजल पे एडिशन पे इस तरह कर दें, डिस्पोजल पे भी इस तरह कर दें। इस डिब्बे का टोटल तो बच्चे 200 ही है, 200 ही है। हाँ जी, इस डिब्बे को भी देखते हैं क्या करना है। बहरहाल इतना बताएं कि डिस्पोजल है। इंपेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा आपको, इंपेयरमेंट टेस्ट फॉर्म करना पड़ेगा ना चांद जी। सब इधर तक, इधर देखिए अब किधर गया सवाल हमारा? अच्छा यही है। ले सर, अब आपने आना है जी 31 दिसंबर 2021 में है जी। क्या था? ऑन 31 दिसंबर 21 एक कंपेटिटर केम इन द मार्केट एंड इट इज अप्रोप्रिएट फॉर नबील टू टेस्ट हिज फॉर इंपेयरमेंट। अब उसने टेस्ट करना है, क्या करना है जी? जब टेस्ट करेगा तो हमारे पास उस दिन की बुक वैल्यू होनी चाहिए, वो वर्किंग में आई है ना, हमारे पास पड़ी हुई है। और बताएं जी, और बताएं। हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट होनी चाहिए। लें सर, दो चीजें होती हैं उसमें। चलें पहले फॉर्मेट बना लें, चलें। लेकिन अब ये फॉर्मेट मेन रिक्वायरमेंट में तो नहीं मेरा ख्याल बनेगा, नहीं मेन रिक्वायरमेंट भी बनेगा ना जी। ये है जी हमारा डी, और वो कौन सा जवाब था? बी, उधर बी लिखे रिक्वायरमेंट। अच्छा इधर ना पलंदा ही बनना है, उधर ही बनाते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर ये है जी, अल्लाह भला करे आपका, कॉस्ट ये बी है जी, और अभी जो मैं बनाने लगा हूं ये क्या है? ए। नबील साहब, कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ओके जी। असल में मैंने 2022 क्यों ऐड करवाया? सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए बता। हाँ जी, ओपनिंग इंपेयरमेंट लॉस कैसे लिखना है आपने, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस कैसे लिखना है, सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए मैंने 2000, असल में तो 21 तक का काम है, 22 का तो काम ही कोई नहीं है जी। असल में 21 है ना, इंपेयरमेंट तो 21 में है, 22 तो बस ऐसे एक छोटी सी बात के लिए ऐड करवाया है जी। हमें क्या चाहिए होता है बच्चों? कैरिंग अमाउंट। सर आगे बच्चों, आपका फॉर्मेट इतने पक्के होना कि फॉर्मेट ऐसे ऐसे फौरन करके कॉपी पेस्ट होना चाहिए जी। भाई कह रहे हैं जी ताड़ रिकवर अमाउंट।
ये ना हो घर जाओ तो अब्बा जी को ताड़ ताड़। जी फेयर वैल्यू कॉस्ट। जी आगे लाइन छोड़े नहीं, एक दो दो लाइन छोड़ देनी है आपने। वैल्यू इन, ओके बच्चों। सर कैरिंग अमाउंट तो मेरा ख्याल हमारे पास आ गई है, कितनी जी? 1। अच्छा जी, हाँ जी शाबाश। इधर लिखेंगे बच्चों क्या? इधर एक एफ होता है, लेंज। इधर देखो बच्चों, इधर आगे सब बच्चे इधर तक जी, सब आगे। सर आगे पढ़ें। अभी इंपेयरमेंट टेस्ट हमने फॉर्मेट बनाया, आगे पढ़ना पड़ेगा। कहता जी फेयर वैल्यू कितनी है जी? 95। कॉस्ट टू सेल कितनी? इसका मतलब है जी ये तो बड़ा सिंपल है, इसको तो फौरन लिख सकते हैं आप। जो अच्छा वैसे एक मजे की बात है, जब ये सवाल आएगा ना तो आपको मेनली इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। ये दोनों आसान होते हैं। कैरिंग अमाउंट अगर निकालने को कहेगा तो हम निकाल लेंगे फौरन, उसको हमें फार्मूला आता है, वो इतना मसला नहीं है। ये तो ऑलमोस्ट इसमें इतना मसला नहीं होता, इसकी वर्किंग करनी पड़ती है। जी बताएं जी। माइनस कितना? शाबाश जी। वैल्यू इन यूज पढ़े नहीं डेटा। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इन नेक्स्ट 3 आर एज एनुअल कैश इनफ्लो, और ये क्या है? जब भी याद रखना बच्चों, जब उसने आपको इनफ्लोस और आउटफ्लोस ये दिए हैं, और ये नहीं दिया कि आउटफ्लो में क्या क्या चीजें हैं, वरना 3-4 चीजें आउटफ्लो में दी होती है ना, तो फिर आप बस इस तरह ही कर लिया करें, नेट कैश फ्लोस लिख लिया करें, थोड़ा सवाल जो है समराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? और अगर आउटफ्लो में 3-4 चीजें हो, हर लाइन आइटम को लहदा लहदा लिख के बताना है कि इसमें क्या 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 है, फिर फनकारी नहीं करनी कि डायरेक्ट कैश इनफ्लो लिखने, कैश फ्लोस लिखने वाली। जी बताएं जी। अब क्या करें, हम वर्किंग कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं जी। इधर होगी तो नहीं वैसे, चलें कोशिश करते हैं जी, क्योंकि पलंदा बन जाना है फिर। वर्किंग नंबर, ये ए रिक्वायरमेंट है ना जी, ये ए रिक्वायरमेंट की वर्किंग नंबर 1 कर रहा हूं मैं। ए रिक्वायरमेंट की किसकी बच्चों? जी वैल्यू इन यूज जी। बताएं इस टाइम हम किधर खड़े हैं? 21 में, और आगे कितने साल हैं बच्चों? 22, 23 और जी 3 साल है। 3 साल लिखा हुआ ना जी बच्चों, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह जिस तरह कैलकुलेशन की थी, सेम डिटो कॉपी है, प्रैक्टिस हो रही है आपकी बस। जी बच्चों इधर आ जाएगा 2023। मुझे नेट कैश फ्लोस बताइएगा। जी ₹65 माइनस रुपीज कितना आया जी? इधर इधर जी नेक्स्ट नेट सेल, क्योंकि उसमें से भी देखे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है ना। नेट सेल्स ₹10 माइनस ₹2, ये एंड पे आएगा ना इधर। कितना जी? यूजफुल लाइफ को क्या है भाई? क्या? हाँ एट द एंड ऑफ ईयर 3, तो ईयर 3 पे आएगा ना ये। 10 में से 2 निकाल दो जो खर्चा होगा तब। जी इधर आ जाएगा बच्चों 53 आई थिंक 45। जी ये क्या है जी बोले? पॉजिटिव में है, ये ए आ गया बच्चों आपके पास।
आगे डिस्काउंट फैक्टर, ये क्या है जी बी, ये किस तरह जी इसने दिया 15%, तो इस तरह होगा ना, या 1 प्लस 0.15 कर लें जो, और इधर जी -n। ओके बच्चों जी, करवाएं जरा इधर, 1 मिनट जी उनको सॉल्व कर लेने में, आ जाए जी साहब इधर तक। मेरा ख्याल 1 घंटा हो गया शायद, बस ठीक है फिर लेक्चर रोक देंगे, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं।